एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज देने वाली हूँ टेक्स्ट बुक का आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स का फुल टेस्ट नंबर 1। और ये टेस्ट फ्री है सबके लिए, जिनके पास पेड नहीं है उनके पास भी वो भी दे सकते हैं ये मॉक टेस्ट। तो आप देख के बताना कि क्या रहा इसमें स्कोर आपका। जो इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। कल कोई वीडियो नहीं आई थी और आज से फिर कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड होगी। और आई थिंक 29 तक तो सिंगल वीडियो रहेगी। उसके बाद आफ्टर 29 फ्रॉम 30 नवंबर ओके दिन में 2 वीडियोस एज यूजुअल जैसे आती थी आरआरबी क्लर्क के लिए, सॉरी, तो वो वैसे ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। ओके तो ये है मार्क फॉर रिव्यू। P is 4 मीटर साउथ ऑफ Q। Q के 4 मीटर साउथ है P, है ना। 4 मीटर साउथ P, S is 7 मीटर नॉर्थ ऑफ U which is 5 मीटर वेस्ट ऑफ Q। Q का 5 मीटर वेस्ट U, S is 7 मीटर नॉर्थ ऑफ 7 मीटर नॉर्थ ऑफ U, T is 8 मीटर ईस्ट ऑफ R which is 10 मीटर नॉर्थ ऑफ P। P का 10 मीटर नॉर्थ मतलब 7 और 4 मतलब यहाँ कहीं होगा। उसके बाद क्या है, R है, ये 4 हो गया और ये 6 हो जाएगा। T इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ R, इसका 8 मीटर ईस्ट T आ जाएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ S विथ रिस्पेक्ट टू Q, ये है नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा इसका। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन T एंड P, T एंड P का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। ये हो गया 8 का स्क्वायर 16, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 और 6 और 4 10, तो यहाँ पे 164 आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ U विथ रिस्पेक्ट टू R, R के रिस्पेक्ट में U की डायरेक्शन साउथ वेस्ट। वेट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ U विथ रिस्पेक्ट टू R, R के रिस्पेक्ट में इसमें से नन ऑफ दीज आएगा। एक बार चेक। 4 इज 4, P इज 4 मीटर साउथ ऑफ Q, हाँ ठीक है। S इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ U, ये भी ठीक है। Which is 5 मीटर वेस्ट ऑफ Q, ओके ये भी ठीक है। T is 8 मीटर ईस्ट ऑफ R, ये भी ठीक है। Which is 10 मीटर नॉर्थ ऑफ P, ये भी ठीक है। 10 मीटर, हाँ तो ठीक है। नन ऑफ दीज आ जाएगा। U की डायरेक्शन पूछा है जो कि ये होना चाहिए साउथ वेस्ट। और सम कार्स आर हाउसेस, सम कार हाउसेस, नो हाउसेस T, सम T काउज, ठीक है। सम काउज आर नॉट हाउस, कुछ काउज जो है वो T है, वो हाउस नहीं है, करेक्ट है। सम कार्स आर काउज, कुछ कार्स काउज नहीं, ये नहीं पता। ओनली 1 ट्रू। उसके बाद ऑल मोबाइल्स आर वेस्ट, ऑल मोबाइल वेस्ट, ऑल वेस्ट यूजफुल, सम यूजफुल नथिंग, सम वेस्ट आर नथिंग, कुछ वेस्ट जो है वो नथिंग है, पॉसिबिलिटी है, हाँ है। कोई भी मोबाइल नथिंग नहीं है, वी डोंट नो अबाउट दैट, तो इसमें ओनली 1 आ जाएगा। यहाँ सिस्टम काफ़ी फास्ट चलता है बट एग्ज़ाम वाला बहुत स्लो रहता है कहीं कहीं पे। मेरे में भी जब मैं आरआरबी क्यू का एग्ज़ाम देने गई थी तो उसमें ब्लिंक करके आ रहा थी चीज़ें, एक बार में ओपन नहीं हो रहा था कुछ भी। सम ब्रशेस, सॉक्स, ओनली अ फ्यू सॉक्स, बेल्ट्स, ऑल बेल्ट, शर्ट्स। सम शर्ट्स आर सॉक्स, कुछ शर्ट सॉक्स हैं, यस। सम सॉक्स आर नॉट शर्ट, कुछ सॉक्स जो है वो शर्ट नहीं है। कुछ सॉक्स जो है वो बेल्ट तो नहीं है तो शर्ट भी नहीं होंगे, करेक्ट। बोथ 1 and 2। उसके बाद ये पजल है, स्किप करेंगे। उसके बाद इसको, इफ इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, सिंबल को देखना है, इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, लेटर से एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर, ओके नंबर के पहले सिंबल ढूंढेंगे, उसके बाद नंबर। सिंबल नंबर ये है, ये भी लेटर है, ठीक है 1। सिंबल नंबर लेटर 2, सिंबल नंबर लेटर 3, सिंबल नंबर लेटर नहीं, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नहीं है, तो 2 या 3 आ रहा है ना, नहीं 3 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इन द गिवन हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, ओके नंबर ढूंढना है, फॉलोड बाय अ लेटर है, ठीक है। लेटर है और उसके ठीक पहले क्या है, सिंबल है, ओके। सिंबल नंबर लेटर, सिंबल नंबर लेटर 1, सिंबल नंबर लेटर 2, सिंबल नंबर लेटर 3, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर ये भी नहीं है, सिंबल नंबर तो 2 आ रहा है बस,
है ना। 1 हो गया और 2 हो गया, सिंबल नंबर नहीं, बस 2 ही आ रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन एंड टी, सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन एंड टी। 4 6 4 10, 10 8 18, 18 2 20, 20। If all the letters are dropped from the given arrangement, which element is sixth to the left of fifth element from the right hand? Right hand से fifth element, if all the letters are dropped, ठीक है, सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ एलिमेंट राइट हैंड। ओके, 6 5 11 जाना है, हमें लेटर्स को काउंट नहीं करना है। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 आ रहा है। if in the game how many odd numbers are there between 5 and r? ओके, r यहाँ पे odd number हमें बताना है। odd number सिर्फ एक है, नहीं 2 है, 2। उसके बाद u ग्रेटर इक्वल टू m, u ग्रेटर इक्वल टू एस क्यू टी। m यहाँ बड़ा है, ये नहीं आएगा। p ग्रेटर है q से, p ग्रेटर है s से, s ग्रेटर है q से, ये ठीक है। ओनली 2 इज ट्रू। c ग्रेटर इक्वल टू d, c ग्रेटर इक्वल टू b c d e, c ग्रेटर इक्वल टू d पॉसिबल नहीं है। a ग्रेटर है e से, और सॉरी c यहाँ पे है, c ग्रेटर इक्वल टू d, ये पॉसिबल नहीं है। a ग्रेटर e से, a ग्रेटर है c, c ग्रेटर e, ये ठीक है। ओनली 2 फॉलोज आ जाएगा। b ग्रेटर d, b ग्रेटर है d से, c और b ग्रेटर है c, c ग्रेटर नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। h z ग्रेटर e, z ग्रेटर c, c ग्रेटर z, नहीं नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, नाइदर नॉर है। among 5 friends a b c d each bought a bike for a different price, a paid more than b, a जो है वो b से ज़्यादा पे करता है लेकिन c से कम पे करता है। d paid less than only e, d जो है कम पे करता है सिर्फ e से। 2 3 4 5, ये है c a b, यही आ जाएगा। और उसके बाद एंड a bought the bike for 20k and one who paid the maximum is 50, ठीक है, 50k आ जाएगा। who paid minimum price for the bike? B, of course. Who among the following paid for the bike which is more than A but less than D? C. और who among the following paid maximum price for bike? That is E. ये हो गया। सेकेंड हमें बताना है, ये मुझे सही करना है, मैं हमेशा गलत करती हूँ। 19 5 3 15 N का 14, ठीक है, D का 4, ठीक है। 19 20 ये आएगा नहीं। 4 5 नहीं, 5 6 7 8 9, 4 5 4 5 6 16 17 18, 16 17 15 16 17 18 14 15 15, ठीक है। तो एक ही बन रहा है इसमें, और ये स्किप करते हैं, बाद में देखते हैं। और ये क्या है, चेजिंग इन दैट कोड लैंग्वेज। चेजिंग का देखते हैं, चेजिंग कहाँ पे, ये है। एक अलग है, टी यू ऑलरेडी है, वाई यू ऑलरेडी है, एस यू ऑलरेडी है, एम यू आ जाएगा। और वाई यू क्या क्या होगा, वाई यू यहाँ पे है, वाई यू यहाँ पे है, ठीक है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आ जाएगा, एग्जैक्टली चिल्ड्रन। उसके बाद चिल्ड्रन चेजिंग स्वीट हनी, तो वाई यू हमें पता था चिल्ड्रन का है, चेजिंग का हमने एम यू फाइंड आउट किया था। स्वीट और हनी का देख लेते हैं। स्वीट, स्वीट यहाँ पे है, स्वीट बीज आर चेजिंग हनी इज वेरी स्वीट, स्वीट यहाँ, स्वीट यहाँ, ठीक है। पी यू नहीं है, एल यू भी नहीं है, बी यू आ जाएगा। और हनी का क्या होगा, हनी सिर्फ यहाँ है, यहाँ पे भी है हनी, बीज आर मेकिंग हनी, हनी यहाँ। टी यू एल यू डी यू एफ यू, तो यहाँ पे एल यू आ जाएगा। वाई यू एस यू नहीं, ये जेड यू नहीं है, बी यू हाँ, टी यू नहीं होगा, टी यू नहीं है, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद हाउ इज एक्स रिलेटेड टू ए, बना लेते हैं। फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स है, 3 जनरेशन है, देयर आर 2 कपल्स हैं, जेड इज द ग्रैंडफादर ऑफ सी, जेड जो है ये ग्रैंडफादर है इसका, सी का, और एक्स का फादर है, ठीक है। बी इज द ग्रैंडसन ऑफ वाई एंड ए इज द फादर ऑफ सी। ए जो है ये फादर है, एक सेकेंड,
ए जो है ये फादर है सी का, ओके, दो कपल हैं तो ये भी होगा ऑफ कोर्स। बी इज द ग्रैंडसन ऑफ वाई, 6 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। हाँ, वाई इज द बी इज द ग्रैंडसन ऑफ वाई, बी जो है वो ग्रैंडसन है वाई का। 2 कपल्स ये हो गए, तो 2 2 4 2 6, ये क्या आ रहा है, वेट, 3 जेड इज द ग्रैंड फादर ऑफ सी, जेड जो ग्रैंड फादर है सी का, एंड फादर ऑफ एक्स, एक्स का फादर है, एक्स का फादर है। बी इज द ग्रैंडसन ऑफ वाई, बी जो है वो ग्रैंडसन है वाई का, हाँ, एंड वाई इज द फादर ऑफ सी, ए जो है वो फादर है सी के। फिर देखते हैं हाउ एक्स इज रिलेटेड टू ए, इसका हमें दिया नहीं है तो हम नहीं कर सकते। हाउ इज सी रिलेटेड टू वाई, सी जो है वाई से कैसे रिलेटेड है, ये भी कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। हाउ सी रिलेटेड टू ए, इफ जेंडर वाई एंड सी आर सेम, ओके, सी कैसे रिलेटेड है ए से, अगर y और c का जेंडर सेम है तो ये डॉटर हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं जो मैंने स्किप किया हुआ है उस पर। ये क्या है, 8 पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ, जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, 3 पर्सन डी एफ, 1 2 3 एफ, 1 2 3 डी, ठीक है। डी के इमीडिएट लेफ्ट जी, जी, उसके बाद E does not sit at any extreme end, ठीक है। More than 3 person H and A sits left of H, either H or A sits at one end, neither D nor F sits at any extreme end, तो 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7 ये हो गया। और E and B is not immediate neighbor of G and D, E sits second to the right of B, F doesn't sit to the left of D, D के लेफ्ट में F नहीं बैठेगा, तो वेट अ मिनट, यहाँ पे H लिखते हैं या फिर A सिट्स लेफ्ट ऑफ H, H का लेफ्ट A बैठेगा, और मोर देन कितने पर्सन, मोर देन 3 पर्सन, 1 2 3 4, ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, 3 3 6 1 7, ओ ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे आ सकता है 1 2 3 4, तो यहाँ पे A हो सकता है, अदरवाइज G D A F, एक यहाँ हो सकता है, एक सेकेंड, अगर हम H को यहाँ रखते हैं, H के लेफ्ट में A बैठेगा, A को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4 4, यहाँ पे H आ सकता है, A G D 1 2 F, और H यहाँ आ सकता है, आइदर, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये गलत हो गया। उसके बाद neither D nor F sits at any extreme end, हाँ ये हो गया। और क्या था, E does not sit at any extreme end, E extreme end पे नहीं बैठेगा, और A sits left, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। E and B not immediate neighbor of G and D, E sits second to the right of B, B का second right E, अब मुझे ये बैठाना है, B का second right E, B का second right E यहाँ हो जाएगा, ओके। उसके बाद इसमें क्या आएगा, B का सेकेंड राइट E, B का सेकेंड राइट E, इसमें नहीं बन रहा है कुछ भी, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन A एंड F, 3 3 6 2 8, A एंड F 2 पर्सन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ C, C का सेकेंड राइट, ये है C 1 2, F, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 थर्ड, F, which of the following person sit immediate left of E, E का immediate left, that is F, which who is sitting between F and H, 1 sorry E, ये हो गया। अब इस वाले पे मूव करते हैं। There are 8 people, ये थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, ये वाला देख लेते हैं। In a store 8 boxes are kept in a form of stack, ठीक है, while the bottom most number 8, okay, C and D is not at the bottom, wait बनाने दो, 1 2, okay, 2 3 4 5 6 7 8, गले में ना काटा काटा सा लग रहा है, अजीब सा। बॉक्स C and D is not at the bottom, ठीक है,
सी और डी बॉटम पे नहीं है, जी इज जस्ट अबव बॉक्स ए, जी जो है जस्ट अबव है बॉक्स एच के। उसके बाद बॉक्स बी इज बिलो बॉक्स एफ, ऐसा है नीचे, बॉक्स ई इज अबव बॉक्स डी, ओके। और देर आर मोर देन 3 बॉक्सेस डी एंड ई, ओके। डी और ई में 4 या 4+ बॉक्सेस हैं। देर आर 2 बॉक्सेस बी एंड एफ, ओके। बी एंड एफ में 2 बॉक्सेस हैं और ई इज जस्ट बिलो बॉक्स ए, ई जो है वो जस्ट बिलो है बॉक्स ए के, वेट। तो ए ई यहाँ आ सकता है 1 2 3 4, सी और डी यहाँ नहीं आएगा, वेट। तो ई यहाँ आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है, ठीक है। 1 2 3 4, डी यहाँ, ए ई 1 2 3 4, डी यहाँ, या तो फिर डी कहीं पे भी हो सकता है, सॉरी, ए ई, डी यहाँ पे भी हो सकता है, ई ए, और डी यहाँ पे भी हो सकता है। 4 या 4+ ही होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और देख लेते हैं बॉक्स ई इज अबव बॉक्स डी, ये गलत हो रहा है यार, ये मैं कैसे बोले। बॉक्स ई जो है वो ऊपर है बॉक्स डी के, और सी और डी जो है बॉटम पे नहीं आएंगे। और क्या कह रहा है, बॉक्स ई इज जस्ट बिलो बॉक्स ए, तो ई के जस्ट नीचे ई है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो डी यहीं आ जाएगा, यस। उसके बाद देर आर मोर देन 3 बॉक्सेस बिटवीन डी एंड, ये हो गया 2 बॉक्सेस बी एंड एफ, बी एंड एफ 2 बॉक्सेस, ई इज जस्ट बिलो बॉक्स ए, ये भी डन है। ई इज अबव बॉक्स डी, ये भी डन है। जी इज जस्ट अबव एच, बी सॉरी एफ और बी 1 2, बी आ गया, और जी जस्ट अबव एच, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज जस्ट अबव बॉक्स जी, जी के जस्ट अबव कौन सा बॉक्स है, ई। Second, which one of the following box is at the bottom, that is B. Okay, how many boxes are above box F? 4 boxes हैं. How many boxes are between box B and E? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 boxes. Which of the following boxes in between F and box C? None. ये हो गया। अब इस वाले पे चलते हैं, दूसरा पेज चाहिए पड़ेगा। There are 8 people who will attend the seminar on either 7th or 17th of July, August, September and October. July, August, September और October, ठीक है। 7 और 17, 7 17, इसमें क्या है, 3 people will attend a seminar between F and M. M will attend in the seminar having 30 days, तो ये 31 है, ये 31 है, ये 30 है और ये 31 है। तो हमें पता चल गया F M will attend a seminar, M या तो यहाँ होगा, M या तो यहाँ हो गया। और 3 पर्सन है ना, 1 2 3, F यहाँ हो जाएगा और ये F यहाँ हो जाएगा। उसके बाद only 1 person attend a seminar between H and K will attend a seminar before F, क्या कह रहा है, ये आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और ये क्या, ओनली 1 पर्सन एच और के, ये आ गया, ये भी। और जी विल नॉट अटेंड द सेमिनार इन अक्टूबर, ओके। तो जी इन दोनों में से किसी एक जगह आएगा। एम एंड जी विल नॉट द अटेंड, ओके, तो जी यहाँ आ जाएगा। और जे विल नॉट बी द लास्ट टू अटेंड अ सेमिनार बट विल अटेंड अ सेमिनार आफ्टर एल, एल के बाद अटेंड करेगा बट जे यहाँ हो जाएगा। बाकी बचा ये, हु विल बी द लास्ट पर्सन टू अटेंड अ सेमिनार, सेमिनार अटेंड करने वाला लास्ट पर्सन कौन बचा है, आई। हाउ मेनी पीपल विल अटेंड अ सेमिनार बिटवीन एफ एंड जे, 1 2 3 4, 4। Who among the following will not attend a seminar on the 7th of the month? Okay, H करेक्ट है, J भी करेक्ट है, K करेक्ट है, G नहीं। और उसके बाद हु विल अटेंड अ सेमिनार इमीडिएटली बिफोर जी, जी के इमीडिएट पहले H। और विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन से कॉम्बिनेशन करेक्ट है, F जो है 17 जुलाई, ये ठीक है। और
चले ये वाला ट्राई कर लेते हैं, बट आई डोंट फील लाइक मुझे एक पॉजिटिव वाली फीलिंग नहीं आती इस क्वेश्चन को करते हुए। हाँ मतलब इंग्लिश ठीक ठाक है, समझ आ जाती है वो कैब, बट मुझे पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती है। सी, बी, देन फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, उसके बाद 9, क्या बन रहा है ये? सी बी ए आर, ए बी सी आर, मुझे तो नहीं लगता कुछ बनेगा इससे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कुछ बनेगा। इफ़ नो, चलो नेगेटिव ले लेते हैं। नो सच वर्ड फॉर्म एक्स बनाते हैं। हाँ ये वाला मैं एक बार फिर से ट्राई करूँगी, मतलब चेक कर लूँगी अगर टाइम है मेरे पास तो। हाँ मेरे साथ सिम्बल्स आर देयर, ओके। यहाँ पे लेटर होना चाहिए और यहाँ पे नंबर, ओके। सिंबल, सिंबल कहाँ है? सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सही। सिंबल के पहले नंबर, सिंबल के पहले नंबर, सिंबल के पहले नंबर, सिंबल के पहले नंबर फिर लेटर, ये सिंबल के पहले नंबर फिर लेटर। दो, दो, तीन कैसे लिखा था मैंने? मुझे पता था ना। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच आर इमीजिएटली फॉलोड बाय लेटर। नंबर देखना है, ठीक है। उसके बाद लेटर देखना है और प्रिसीडेड बाय सिंबल, है ना। सिंबल नंबर लेटर, सिंबल नंबर लेटर 1, सिंबल नंबर लेटर 2, सिंबल नंबर लेटर पॉसिबल नहीं, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नहीं है, 2, ठीक है। ये ठीक है। चलो अब देखते, सबमिट करते टेस्ट, सॉरी सबमिट सेक्शन। एक बार मैंने ऐसे ही कर दिया था, पूरा सबमिट हो गया था। चलो इस पे आते हैं। 45 54 70 95 131, 45 54 70 95 131, 45 और 54, 5 और 4 9, प्लस का 10 में से 4 6, यहाँ पे बचता है 1 16, उसके बाद 5 और ये 25 आ गया, सब में प्लस हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 36, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 49, 9 1 10, 4 3 7 1 8, 180, उसके बाद 2 6 14 23 66 130। इसमें क्या कर सकते हैं? पहले डिफरेंस लेके देखते हैं। प्लस का 8, प्लस का 6 और 3 9, 4 और 8 फिर 9, नहीं इसमें इंटू ही हो रहा है, आई थिंक सो। और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? ये तो इंटू 2 का माइनस करेंगे। 66 इंटू 2, 2 6 12, 2 6 12 13 132, ओके, इंटू 2 माइनस करेंगे। ये तो नहीं लग रहा है आ पाएगा तुरंत। 2 7 14 34 47, प्लस का 5 और ये प्लस का 7, उसके बाद ये 7 में से 4 3 और ये 1 13, यहाँ पे 9 और 11 आना चाहिए, 9 और 4 13, दैट इज 23, 23 24 24 50 153, ये इंटू हो रहा है, इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 इंटू 4, 4 3 12 और प्लस 4 4 2 6, है ना। एक सेकेंड, बहुत सारे हैं। 4 पंजे 20, 1 21, 4 एकम 4 4 2 6 6 1, हाँ यही है। उसके बाद 753 753 769 765 763, ठीक है। यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है? सॉरी प्लस हो रहा है। 9 में से 3 6 और 6 में से 5 1 16, उसके बाद यहाँ पे माइनस हो रहा है, नहीं हाँ 2, उसके बाद यहाँ पे, यहाँ तो प्लस हुआ था, फिर 765 आया, फिर यहाँ पे प्लस हो रहा है 1, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हो सकता है, यहाँ पे 4 हो सकता है, 2 और 1 हो सकता है, सबका 2 गुना हो रहा है। माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस का 8 करेंगे, 9 में से 8 गया 1, 761 आ जाएगा। अभी मैं पहले ये करूँगी, उसके बाद टेबल शोज द सैलरी सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी, ठीक है। राम, रतन, राकेश, राजू, रजत, जैसी ज़रूरत होगी मैं निकाल दे जाऊँगी।
फाइंड द एवरेज सेविंग्स ऑफ द 5 एम्प्लॉयज टुगेदर। अब इसमें पूरा ही निकालना है। सेविंग्स, सैलरी 20, 25, 18, 21, 30, 40% इसका सेव होता है। 4 दूनी 8, 8 सेविंग हो गई। और 25 का मतलब 250 ले लेते हैं, 80, 25 का 35%, 100 ये भी जाएगा। और 2500 इंटू 35, 5 5 25, 5 15 10 2 12, 3 5 15, 3 दूनी 6 7 5 5 2 7 7 1 8 875। और 1800 में 30% 18 54 होता है। हाँ 540। उसके बाद 2100 में 50%, इसका 50% होता है 2 एकम 2, 105 होगा। हाँ 1050 एग्जैक्टली। उसके बाद 45%, 30, 3000 है। 3000 में 45 आउट ऑफ 100, तो 2 से 2, 3 5 15, 3 चौके 12, 1 13, 1350। अब हमें इसका एवरेज निकालना है। 5 5 5 5 10 10 7 17 17 और 4 21, 8 8 16 16 और 16 3 19 19 और 1 20 और 5 25 और 1 2 3 4 डिवाइड करेंगे। 5 9 45, फिर 0 9 0 3 0 ये आ रहा है। उसके बाद फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ राम एंड रतन टुगेदर टू दैट ऑफ राजू एंड रजत टुगेदर। राम और रतन का एक्सपेंडिचर इसमें 1200 है, ठीक है। और रतन का एक्सपेंडिचर कितना है? 0, 10 में से 5 5 और 14 में से 8 6, ये है 1650। 5 6 2 8 और 1 2850। और राजू और रजत इसका 10 50 हो गया और रजत का 0 5 और यहाँ पे बचता है 9 9 में से 3 6 और ये भी 1650 1650 और ये 10 50। 0 5 5 6 1 7 1 2 2700। तो 0 5 1 150 1550। एक सेकेंड, 150 समथिंग आ रहा ना, देख लेते हैं एक बार। राम और रतन ये 1200 हो गया। 2500 में से 875 माइनस करेंगे। 10 में से 5 9 में से 7 2। ओ ये प्रॉब्लम आ रही है। 2 उसके बाद बचता है 4, 14 में से 8 गया 6, 1625। और ये 3000 में से 1350, 0 5 और 9 में से 3 6 और ये 2 में से 1 1 1650 ही हो गया। 10 50 ही हो गया। तो 5 2 6 2 8 1 1 2 2850 में से 0 5 5 10 6 7 2700। तो ये बचा 5 2 8 में से 1 गया 1250 रुपये। उसके बाद द सेविंग्स ऑफ रजत इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ राम एंड राजू। ओके जो रजत कौन है? सेविंग्स ऑफ रजत ओके 1350। ये कितना परसेंट है ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ राम और राजू? 1200 और राजू का ये 1200 और 10 50 0 5 2 और 2 2250 इंटू 100। तो 1 से 1 0 कैंसिल। 25 9 25 एकम 25 25 पंजे 125, फिर 10 बचा 25 चौके ये 9 54 60% समथिंग है। उसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ राम एंड राकेश टुगेदर। राम और राकेश टुगेदर इनका टोटल एक्सपेंडिचर 540, 0 6 7 में से 5 2 1260। राम और राकेश टुगेदर का 12 दूनी 24 2460 रुपये। और राकेश एक सेकेंड राम हाँ राकेश राजू और रजत, राकेश राजू और रजत 0 5 5 10 10 और 6 16 6 2 8 1 9 और ये 1 2 3 1 2 3 3960। तो 1 से कैंसिल 1 3 और ये 2 और ये 1 3 8 24
तीन दूनी 6, तीन चौके 12, तीन एकम 3, 41 समथिंग। दो एकम 2, दो छिंग 12, दो छिंग 12, 41:66। पता नहीं, मुझे इसका थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, यही देखते हैं। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ रतन, राकेश एंड राजू इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉयज टुगेदर। टोटल एक्सपेंडिचर जो है रतन का कितना है 1625, और राकेश का कितना है 1260, और राजू का कितना है 1050। ये कितना परसेंट लेस है? 5, 6 2 8 8 और 5 13, 6 2 8 1 9, और ये 3935। टोटल एम्प्लॉयज़ की सैलरी 8 1 9 9 5 14, 2 2 4 1 5 5 2 7 7 3 10 11, 11400। ये कितना लेस है? राइट, 3935। 10 में से 5 5, और ये बचता है 9 में से 3 6, यहाँ बचता है 3, 13 में से 9 गया 4, और यहाँ बचता है 0, 10 में से 3 7, और 114 इंटू 6 टाइम्स, 6 चौके 24, 6 कम 6, 6 2 8, 6 कम 6, 684। 6 में से 4 2, फिर यहाँ पे 4 2 6, 625, 114 इंटू 5 टाइम्स, 5 चौके 20, 5 कम 5 4 9, 5 कम 5, हाँ यही होगा 65.5%। उसके बाद इसमें है, आगे देख लेते हैं। ये वाली DI क्रिटिकल थी थोड़ी सी, माइनस प्लस 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 प्लस, और ये 1 1 जा 1 हो जाएगा, और 5 इंटू 5, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20, और ये 10 30, डिवाइड करेंगे 25 से तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। बड़ा कौन है? ऑफ कोर्स यही बड़ा है, y ग्रेटर है। और अंडर रूट दोनों तरफ स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस का y स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4, तो ये क्या है? ये ग्रेटर इक्वल टू है x ग्रेटर इक्वल टू y। उसके बाद यहाँ माइनस x का क्यूब प्लस 5 का x स्क्वायर, और ये मैं बाद में सोचना पड़ेगा, इसमें माइनस प्लस 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 प्लस, और ये 3 दूनी 6, और यही होगा, तो ये बराबर ही है दोनों, नहीं ये बड़ा है, ये इन दोनों में ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है, दोनों रिलेशनशिप बनेगा। और माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, इसमें भी x ग्रेटर है y से। Price of pen reduced by 20%. One more pen for ₹400. Find the reduced price and how many pens could have purchased earlier. प्राइस पेन का प्राइस जो है रिड्यूस हो जाता है। पहले कितना था? 1/5, मतलब 5 था, अब कितना हो जाता है? 4 हो जाता है, ठीक है। अब जो है एक पेन और खरीद सकता है, अब कमल 400 रुपये में एक पेन और खरीद सकता है, ठीक है। फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ अ पेन। ये मुझे नहीं, अर्थमेटिक की प्रैक्टिस छूट गई है मेरी। ये क्या है? नंबर ऑफ व्हीकल्स, ओके, नंबर ऑफ व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड बाय महिंद्रा इन 2014, महिंद्रा in 2014, that is 60, is what percentage more or less than the number of vehicles produced by Tata in 2017? Tata in 2017 80, 80 मतलब 20 लेस है किससे? 80 से, तो 1/4 आ गया, 1/4 that is 25%। If 5% of vehicles of Tata are found faulty during quality check, then find the number of OK vehicles produced throughout the years. तो टाटा की टोटल व्हीकल्स 90, 95, 80, 85, और 95, 80 एंड 110 और 100, ये टाटा का हो गया। और महिंद्रा का 60, 70, 55, 65, 70 एंड 50।
अगर 5% फॉल्टी निकल गई, 5 5 10 और ये 8 है ना, 9 9 दूनी 18, 1 19 19 और 8 8 16, 9 6 15 35 35 के 5 3 1 4 1 5 550 550 का 5/100 हो गया, तो 5 5 ज़ा 25, 25 26 27 27.5 हट गया, तो 550.5, यहाँ पे 9 में से 7 2, यहाँ पे बचता 4 2 और ये 1 422.5 और इसका टोटल कितना है, 5 5 10 और 7 और 6 13 1 14 14 और 5 19 19 और 6 25 25 और 7 7 और 5 32 32 और 5 5 2 7, ओके 370 37। अगर ये पूरे टोटल का पूछ रहा है तो 0.5 2 7 2 9 4 3 7 792, बट नो इट्स नॉट आस्किंग अबाउट दैट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 550 है, 550 में से 27 कम कर देंगे तो ये 532 27 कम हो रहा है ना, 50 में से 27 जाएगा, 10 में से 7 3 और यहाँ पर बचा 4 में से 2 2 23। आई थिंक सो 530। उसके बाद फाइंड द अप्रॉक्स डिफरेंस बिटवीन एवरेज व्हीकल प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द कंपनीज। अप्रॉक्स डिफरेंस निकालना है एवरेज व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द कंपनीज। मेरा मन नहीं कर रहा है। फाइंड द बिटवीन एवरेज व्हीकल प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द कंपनीज। ओके, डिफरेंस निकालना है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 40 और 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 8 से 16 2 5 ज़ा तो 185, तो 0 17 में से 9, इसमें तो नहीं आ रहा कुछ भी ऐसा। 17 में से 8 जाएगा 9, हाँ 90 आ रहा है, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया कुछ, देखते हैं। If Tata is planning to increase production by 20% every year, then we'll find the number of targeted vehicle production in year 2021. ओके 19 में कितना था 100, फिर 20 में 120, फिर 120 कितना होगा 6/5 होगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 चौके 20 6 चौके 24 6 दूनी 12 13 14 144। उसके बाद if vehicle production of Mahindra increases by 10% in 2020 while Tata decreases 15%, then find the ratio of Tata and Mahindra in 2020। टाटा का प्रोडक्शन महिंद्रा का प्रोडक्शन जो है 2020 में 10% से इंक्रीज होगा, कितने से 10% से, मतलब कि 11/10, ठीक है, तो ये 55 हो जाएगा। और टाटा का प्रोडक्शन जो होगा वो हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, इससे 100 है तो ये हो जाएगा 3/20, मतलब 17/20 हो जाएगा, 17 5 85, तो ये 17 ऑफ ये 11:17। अब ये क्या है 320, ओके 8 चौक 32 40 ये हो गया, 8 एकम 8 दूनी 16, 8 3 24 25 26 27 28 8 5 40, तो बोट ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर फाइंड आउट करना है। 5 4 3 7 डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 6 2 7 14 37.5 समथिंग। उसके बाद 55 55 ऑफ 2 55 इंटू 2 अपॉन 11 11 5 5 दूनी 10 और प्लस 6 3 18 6 दूनी 12 1 13 138 माइनस का 18 तो 0 और 3 में से 1 2 120 और 10 130 आ जाएगा। उसके बाद 11.1/9 1/9 9 9 81 और 9 एकम 9 प्लस का 55 5 4 5 20 4 5 20 और 2 22, तो 1 9 2 11 2 1 3 311 आ जाएगा। उसके बाद 23 माइनस 17, वट सिंप्लीफाई द फॉलोइंग की क्या दिया हुआ है, पहले तो ब्रैकेट वाला करते हैं 23 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समथिंग लगेगा इसमें, 62.5% मतलब कि 3/8 3/8 या 5/8, हाँ 5/8 इंटू 512, तो ये आ जाएगा 64 4 5 5 चौके 20 6 5 30 और 2 32
प्लस का 16.67%, 2/3 इंटू 1296, तीन एकम तीन, तीन चौके 12, तीन तिक्का तीन दूनी 6, दो दूनी 4, दो तीन 6, दो चौके 8, ओके 4 6 तो 8, 3 8 और 3 11, 625,000, 25, 40, 5 8, 5/8 ही तो होता है, प्लस ही तो करना है, और ये 1/6 करेंगे तो 1296, 6 दूनी 12, 6 कम 6, और ये 3 36, 216, ओके 216 इंटू 2 2 6 12, 2 एकम 2, 1 3, 2 दूनी 4, इसमें प्लस करेंगे 320, 2 3 2 5 4 3 7, 752, स्टिल नॉट कमिंग, बाद में देखते हुए 8.33%, मतलब कि 1/12 इंटू, मतलब यहाँ 144 प्लस 1/14 इन, सॉरी 1/14 इंटू 196, दैट इज 14 टाइम्स, 4 4 8, 4 1 5, 1 158, और 64 का क्यूब डिवाइड करेंगे 64 इंटू 64 इंटू 64, डिवाइड करेंगे 16 से, इंटू 1/8 से, 8 8 64, 16 16 चौके 64, ये इंटू टाइम लगेगा इसमें, कैलकुलेटिव है ये 12 और 125, तो 125 को अगर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं तो 12 यहाँ पे आ जाएगा, इंटू 8, है ना, 12 8 96, 125, नहीं हो पाएगा अब इससे ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ, आई नो सिंप्लीफिकेशन मुझे देखना चाहिए था, लेकिन ठीक है, मेरा दिमाग वैसे ही नहीं काम कर रहा है, बहुत गंदा सा लग रहा है। चलिए आप लोग करके बताइएगा, आई होप आप लोग मेरे से बहुत अच्छा स्कोर करें। इसमें ऑन एन एवरेज 30 स्कोर किया जा सकता था क्वांट्स वाले सेक्शन में, रीजनिंग वाले में तो किया ही है मैंने, 73 परसेंटाइल आया मेरा, 49.5 स्कोर है मेरा, और हाँ मैंने न्यूमेरिकल्स एबिलिटी में मैंने देखो बहुत गड़बड़ी की है, और इसमें 35 रीजनिंग तो ठीक गया है, मैथ्स बहुत बेकार सेक्शन गया है, और मेंस वाला भी सेम जा रहा है मेरा, मैथ्स बहुत गंदा सेक्शन जा रहा है मेंस में भी, क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव है और बहुत टाइम टेकिंग है, लॉजिक्स भी लग रहे हैं अलग अलग तरीके से, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। हाँ इसका जो है मैं कर सकती थी 30 स्कोर तक जा सकता था, 3 3 6 और 5 65, है ना, 65 स्कोर अगर कोई नॉर्मल ढंग से इसको अटेम्प्ट करता, मैंने मतलब कॉर्ड्स वाले सेक्शन में आके थोड़ा सा मिस्टेक क्या कर दिया, मतलब मुझे लगा डीआई अटेम्प्ट करनी चाहिए, बट डीआई कैलकुलेटिव थी, जो कि चांस नहीं लेना है आपको, पहले सिंप्लीफिकेशन वगैरह अटेम्प्ट करने, वन लाइनर्स। मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन चल रही है, और दिमाग भी प्रोसेस अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो इसमें अगर आप लोग स्कोर करते हो अबव 60 देन यू आर गुड टू गो। क्वांट्स में इसमें थोड़ी सी अच्छी स्पीड होती, लाइक अगर मुझे 2 मिनट बना मिला होता तो शायद हम 30 तक जाते, बट स्टिल 30 तक अगर जाते, 65 अटेम्प्ट होता तो अप्रॉक्स 60 के नीचे मार्क्स मेरे आते, शायद नहीं 60 के नीचे क्यों, 5 इसमें गलत हुए, और आई विल ट्राई टू मेंटेन एक्यूरेसी फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसमें कुछ गलत हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं पहले तो, मुझे लगता है वो वाली डीआई जो मैंने बना के ऐसे नहीं की ना चार्ट फॉर्म में, तो वो गलत हुई है, क्योंकि ऐसे में बहुत मिस्टेक हो जा रहा है मेरा, मैं मेंस वाले भी मॉक में ऐसे ट्राई कर रही थी, बट मिस्टेक हो जा रहा था, ये वाला क्या है, ये क्यों गलत हुआ है, हाँ फॉलो यही तो किया था, ओनली वन ही तो होना था इसका, सम ब्रशेस सॉक्स, ओनली अ फ्यू सॉक्स आर बेल्ट्स, ऑल बेल्ट्स आर शर्ट्स, ओ गॉड सिली मिस्टेक, ये मेरा गलत होता ही है एज एक्सपेक्टेड, इसमें क्या बन रहा था, क्रैब, ओके, मैं इसीलिए कभी एग्जाम में इसको अटेम्प्ट नहीं करती हूँ, और ये क्या था थर्ड, ये क्या गलत हुआ इसमें मेरा, जी डी ए ये भी ठीक है, क्या ही पढ़ा था मैंने, पता नहीं क्या पढ़ा था, ये क्या बन रहा था इसका, ZYXA और BC, बट इसमें कहा है ए इज़ द फादर ऑफ सी, ए जो है फादर है सी का, तो ये इसकी बेटी हुई, Z इज द ग्रैंड फादर ऑफ C एंड फादर ऑफ X। चलो आगे, इसमें रीजनिंग में सिली मिस्टेक हुई है मेरी, और एक जो मीनिंगफुल वर्ड है यहाँ पे बहुत सारा गलती हुआ है, एक तो इसमें गलती हुआ है,
8,875, ये सब सही तो निकला था, ये भी सही निकला था, ये भी सही निकला था। गड़बड़ी कहाँ हुई पता नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है मेरी ज़्यादा। ये ठीक था, इसका मेरा 3 में कुछ आ रहा था। ये भी बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने गलती की है। शायद मेरा मन नहीं लग रहा था टेस्ट देने में, लेकिन आप लोग को टेस्ट अपलोड करना ज़रूरी था आप लोग के लिए, ताकि आप लोग अटेम्प्ट कर सको, इसलिए मैंने अटेम्प्ट किया ये वाला टेस्ट। बाकी आप लोग बताना आपका क्या स्कोर रहा। आई होप इसमें 60 प्लस टारगेट करना गाइस, क्योंकि 60 प्लस इसका एक डिसेंट स्कोर माना जा सकता है, क्योंकि मतलब हाँ लेवल अच्छा था। और अभी ना आरआरबी पीओ मेंस के बाद तो कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, एक टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाइए और एक गाइडली का, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट हैं इसमें रीजनिंग थोड़ी सी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू गाइडली, और मैथ्स भी अच्छी है, ऐसा नहीं है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, बट स्टिल प्रेफर करो थोड़ा सा गाइडली और टेक्स्ट बुक को, ताकि एक बैलेंस्ड अप्रोच मतलब आपका रह सके। लाइक टेक्स्ट बुक जैसा मॉक टेस्ट एग्जाम में आ गया तो वैसा वो मतलब सही हो जाएगा, और गाइडली जैसा आ गया तो भी आपको नर्वसनेस नहीं होगी एटलीस्ट। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक मॉक टेस्ट बुक का दो, और दोनों के ही टेस्ट सीरीज अफोर्डेबल है, ऐसा कुछ महंगा नहीं है। तो एक मॉक टेस्ट बुक का और एक गाइडली का, ये दोनों आप कर सकते हो, तो ऐसा करो। जिनके पास आरआरबी क्लर्क के लिए अभी टाइम है, और जिनका मेंस नहीं है, जिनका मेंस है तो ऑफ कोर्स आपको मेंस पे फोकस करना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, एंड ट्राई टू मेंटेन द स्कोर, मतलब अबव 60 तक तो ले जाना आप लोग स्कोर। इसमें मेरा मन नहीं लग रहा था टेस्ट देने में भी, और मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स भी की हैं इसी वजह से, और बट मुझे आप लोग तक ये मॉक टेस्ट पहुंचाना था, तो बस इसीलिए मैंने ये किया। चलिए बताइएगा आप अपना स्कोर, क्या रहता है आपका स्कोर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और डेली बेसिस पे वीडियोस आएंगी एज यूजुअल, जैसे आती रही हैं अभी तक। तो मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। आई होप आप सबने वो स्कोर कार्ड वाला मेरा वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगी, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, बाय।